Now, Srimati Viplava Thakur. का धन्यवाद करती हूँ कि आपने ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ग्रांट एंड एड पे बोलने का मुझे मौका दिया। शिक्षा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही इसके साथ देश की उन्नति, देश की प्रगति, देश के आने वाले पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। शिक्षा को हमें एक विभाग या मिनिस्ट्री के तौर पे नहीं देखना चाहिए। ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसके साथ भारत की युवा पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है, उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उनके आने वाले फ्यूचर इससे बनता है। और शिक्षा को हासिल करना हर नागरिक का अधिकार है, इसीलिए राइट टू एजुकेशन भी जो था वो बिल पास किया गया। शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ को देखता है, उसके बाद वो बाप को पहचानता है, उसके बाद बाकी रिश्तेदारों को, फिर वो अपने दायरे में आके कुछ सीखने की कोशिश करता है और फिर वो स्कूल जाता है। जो सबसे पहले शिक्षा के नाम पे उसे मिलता है वो प्राथमिक शिक्षा है। शिक्षा को हम बहुत उनमें बांट सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री शिक्षा, हायर शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा, काफ़ी उसको इसमें बांटा जा सकता है। लेकिन क्योंकि ग्रांट एंड एड है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शिक्षा का जो बजट है वो यूपीए सरकार के मुकाबले में काफ़ी कम हुआ। मैं बधाई देती हूँ कि इस बार कुछ बड़ा है, लेकिन नहीं है कुछ थोड़ा सा, लेकिन 3% हम अपनी जीडीपी का शिक्षा पे खर्च करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़े, उन्नति करे। कई तरीके यहाँ नारे दिए जाते हैं, कोई मेक इन इंडिया का है, कोई उठो भारत का है, कोई गांव उठो, गांव को बढ़ाओ, कई बातें की जाती है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, जो बना सकता है, वो है शिक्षा। शिक्षा के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी प्राथमिक शिक्षा की। मुझे मालूम है मंत्री जी कहेगी कि शिक्षा जो है वो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉलिसी यहाँ से भी बनती है। आज जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो प्राथमिक शिक्षा का देना है। आप गांव में जाइए, वहाँ के स्कूलों की हालत देखिए। वहाँ बच्चे जो है इस तरह से बैठे होते हैं जैसे कि फुटपाथ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है। बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, स्टूल नहीं है। क्यों आज लोग कॉन्वेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल की तरफ जा रहे हैं? ये सोचने की बात है, क्योंकि वहाँ पे टाई लगाकर स्कर्ट पहन के बैठने को बच्चों को जगह मिलती है और उससे माँ बाप सोचते हैं कि हम जो नहीं कर सके वो हमारे बच्चे कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि हम भी अपने जो प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल है, उनका स्तर बढ़ाए। उसके लिए यहाँ से हमें, केंद्र से हमें इसके लिए जो है प्रावधान करना पड़ेगा। आप देखिए, मैं भी पढ़ी हूँ, आप भी पढ़े हैं, हम भी छोटे थे जब हम पहली क्लास में गए, हमने आ आ ई सीखना है, हमने 1 2 3 सीखना है। और 5 क्लासों के लिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के लिए केवल 2 टीचर हैं, 2 अध्यापक हैं। क्या वो नींव बनेगी? क्या फाउंडेशन बनेगी? अभी ये नरेश भाई कह रहे थे कि उनको 8वीं पास करके 90% ले लिए, लिखना नहीं आता। कहाँ से लिखना आएगा? कौन उनको पढ़ाएगा? कौन उनके ऊपर ध्यान देगा?
हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, हम आईआईटीज़ की बात करते हैं, आईएमएम्स की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, लेकिन जहाँ से हमारी फाउंडेशन बननी है, जहाँ से हमारी नींव बननी है, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन को, प्राथमिक शिक्षा को जो है उसको मजबूत करना चाहिए। उस समय के जो बच्चे हैं वो इतना कच्चे होते हैं, कहते हैं कि बच्चा कच्चे घड़े की तरह है, उसको जैसे मर्जी ढाल लीजिए, उसको शेप दे दीजिए। और वो कौन दे सकता है? वहाँ का जो अध्यापक है वो दे सकता है। और इसलिए मैं चाहूँगी कि आप पॉलिसी बनाइए, ये ज़रूरी कीजिए कि 5 क्लासों के लिए 5 टीचर होना चाहिए कि जो उन बच्चों के ऊपर ध्यान दे सके, उनकी नींव को पक्का कर सके, उनकी फाउंडेशन को पक्का कर सके। फिर ही हम जो है एलिमेंट्री शिक्षा में जाए, क्यों? तभी आगे हम बढ़ेंगे। आज अफसोस से कहना पड़ता है, गरीबी और अमीरी का तो बढ़ ही रहा है डिफरेंस, लेकिन गांव और शहरों की शिक्षा का भी बढ़ रहा है। आप देखिए कितने गांव के बच्चे जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, या आईआईटीज में जाते हैं, या आईएमएम्स में जाते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं। उनकी आप परसेंटेज देखिए, क्योंकि वो नहीं है, उनके पास शिक्षा ठीक ढंग से लेने का प्रावधान ही नहीं है, टीचर्स नहीं हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप स्मृति जी, आप इस बात पे ध्यान दीजिए, पॉलिसी बनाइए कि हमें अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है उसको मजबूत करना है, नींव को मजबूत करना है, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो सही ढंग से चल सकेगी, आगे बढ़ सकेगी। तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि क्योंकि मैं गांव में जाती हूँ, मैं देखती हूँ 2 टीचर हैं, आपस में पूल कर लेते हैं कि एक छुट्टी चला जाएगा, देख भी मेरी एप्लीकेशन ले लेना, अगर कोई आ गया पूछने तो वो एप्लीकेशन दे देना कि मैं छुट्टी पे हूँ। तो कहाँ वो होगा? सर्व शिक्षा अभियान में भी आपका बजट कम हो गया है, कमरे बनाने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं है, मेंटेनेंस के लिए कोई पैसे नहीं है गाँव के। पंचायत क्या करेगी? पंचायत की इनकम कितनी है? हमारे यहाँ तो पंचायतों की इनकम है नहीं, शहरों में बड़े बड़े प्रदेशों में होगी तो मैं कह नहीं सकती। तो इसलिए इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। जब हमारी प्राथमिक शिक्षा की फाउंडेशन बढ़ जाएगी तभी हम आगे जा सकेंगे। फिर माध्यमिक शिक्षा की बारी आ जाती है, एलिमेंट्री की बारी आ जाती है, वहाँ पे टीचर्स कम हैं, स्कूल्स बहुत खुल रहे हैं। इसके लिए भी मैं चाहूँगी आपका जैसे बीएड कॉलेजेस के लिए बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, कॉलेज खोलने के लिए भी प्रदेश में बोर्ड बनाइए। इस तरह से कॉलेज प्रदेश में मुख्यमंत्री कहीं के भी हैं वो खोल रहे हैं, विम्स के ऊपर खोल रहे हैं, चाहे वो एमएलएस के हैं या लीडर्स के हैं, जिनमें ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लेक्चरर है, ना सही ढंग की शिक्षा है। हमने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाकर हम एक बेरोजगारों की पूरी लाइन खड़ी कर रहे हैं डिग्री कॉलेजेस में। ना साइंसेस है जो आज हमें ज़रूरत है, ना बीकॉम है, ना इकोनॉमिक्स है, ना कॉमर्स है। बच्चे जो हैं डिग्री लेके बीए की, गांव के बच्चे घूमते हैं कि जी हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमको नौकरी दीजिए। फिर हम उनको कहते हैं भाई इससे तो कोई स्किल का काम किया होता, प्लम्बिंग का काम सीख लिया होता, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लिया होता, ड्राफ्ट्समैन का काम सीख लिया होता, या ऐसी कुछ पंप ऑपरेटर बन जाते तो हम नौकरी आपको दिला देते। बीए के बाद आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिए। ये जो मशरूम की तरह कॉलेजेस प्रदेशों में खुल रहे हैं उनको भी रोकिए, तभी हमारी क्वालिटी एजुकेशन हो सकेगी। क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी अब बहुत हो गई, अब इसको क्वालिटी में लाने की कोशिश कीजिए। ज़रूर स्टेट विषय है, लेकिन यहाँ से जो भी पॉलिसी सर्व शिक्षा अभियान गया वो यहीं से गया, केंद्र सरकार से गया। मिड डे मील गया वो भी केंद्र सरकार से ही गया। सो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये विषय जो है वो राज्य सरकारों का है, राज्य सरकार ऐसे करेंगी। सो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है इसके बारे में भी कोई नीति बनाइए। यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं,
इस तरह से यूनिवर्सिटी प्राइवेट खुली जा रही है कि उनको ज़मीनें दे दी जाती हैं, 90-90 साल के लीज पे ज़मीनें दे दी जाती है। वो यूनिवर्सिटी के बजाय पता नहीं वहाँ क्या क्या करते हैं, क्या उनका और काम होता है। यूनिवर्सिटी इज़ ए यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी एक पैमाना होना चाहिए, उसके लिए भी नॉर्म्स होते हैं, उसके ऊपर ठीक है रेगुलेटर हो गए हैं, आपने आज जवाब में भी कहा, और है भी, हर प्रदेश में रेगुलेटर है, रेगुलेशन उसकी का है, लेकिन वो कितना देख पाते हैं, कितनी उसको देख के वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए परमिशन देते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी, उनके ऊपर भी लगना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सही एजुकेशन। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, आज समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें कि आज किस कोर्स की ज़रूरत है, किस कोर्स से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। नीड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, केवल शिक्षा के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए। कितने करोड़ों हमारे यहाँ बच्चे अनएम्प्लॉयड है, वो इसीलिए हैं कि उनके पास कोई गाइड नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि बच्चों आप इस तरफ जाइए। आप स्कूलों में, प्राइमरी, आप सेकेंडरी स्कूलों में ऐसा एक रखिए कि जो उन बच्चों को गाइड कर सके, उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक। अगर बच्चा साइंस में अच्छा है तो उसको एनकरेज कर सके कि आप साइंस लीजिए, आपको मेडिकल में, आपको नॉन मेडिकल में, आपको इसमें एडमिशन मिल सकती है, आपका भविष्य हो सकता। हमारे ज़माने में ज़्यादा कोर्सेज नहीं थे, लॉ था, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। आज तो इतने अच्छे कोर्सेज आ गए हुए, आज तो शिक्षा का इतना ज़्यादा विस्तार हो चुका हुआ है कि हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप बायोटेक में जाइए, आप इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी में जाइए, आप कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर को रिपेयर करने का काम सीखिए, घर में बैठे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन उन बच्चों के, गांव के बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। इस बारे में भी आप सोचिए और इस तरह से पॉलिसीज़ बनाइए जिससे कि हमारे देश का बच्चा जो है, हमारे देश का नौजवान है, आज भटके नहीं। आज पंजाब में क्यों कहा जा रहा है कि ड्रग्स आ गई, आज और जगह क्यों बात की जा रही है? क्योंकि उनके पास कोई ध्येय नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उनके पास कोई एम नहीं है। पढ़ाई ज़रूर कर ली है लेकिन नौकरी नहीं है। वो कितनी मेहनत से उनके माँ बाप पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत से अपना पेट काट के वो अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, इस आस में कि ये नौकर लग जाएगा, इसको नौकरी मिल जाएगी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, हम अच्छे बन जाएंगे। तो इसलिए इस शिक्षा को व्यापार मत बनने दीजिए, शिक्षा को शिक्षा ही रहने दीजिए। इसी से हमारे देश का जो है उन्नति होगी। नहीं तो ये देश, जैसे नरेश जी ने कहा, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं फिर भी हम वर्ल्ड के उस पैमाने में, उस नक्शे में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि इस तरफ आप ध्यान दीजिए, इस तरफ पॉलिसीज़ बनाइए, प्रदेश सरकारें ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। इसके साथ साथ बजट के बारे में भी सोचिए। और एक और बात कहना चाहती हूँ जो बहुत दुख और दर्द की बात है, शिक्षा को भी आप एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ एक बैटल बनती जा रही है, एक संघर्ष का मैदान बनती जा रही है। वहां ऐसा मत होने दीजिए। जो शिक्षा ले रहा है उसको मत किसी राजनीति से जोड़िए, उसे मत इंगित कीजिए, मत उसको पॉइंट आउट कीजिए, देश को बांटने की मत कीजिए। जो पुराने इंटेलेक्चुअल्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने वो हिस्ट्री उस जमाने के कंटेक्स्ट में लिखी है, उसको आज पढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसको उस तरह से बनाया जा रहा है, किताबों को बैन किया जा रहा है, किताबों को हटाया जा रहा है। कौन सी संस्कृति की हम बात करते हैं? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कितने लोगों के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं जाते? पहले हम अपने पे लागू की करें, फिर दूसरों को बताएं। मैं ही पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। क्रिटिसाइज हम करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम बड़े उसके बनते हैं, रखवाले बनते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? खुद हम कहाँ जाते हैं?
तो क्या वो उदाहरण नहीं है? पहले हमें उदाहरण करना पड़ेगा, फिर आगे अपनी बात चलानी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को ऐसा मत बनने दीजिए कि जो देश को बांट दे, बच्चों को बांट दे और आज एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दे कि जिसके लिए हमें पछताना पड़े बाद में। बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है, बड़ी मुश्किल से हासिल की है। हजारों लोगों जेलों में गए हैं, हजारों लोगों ने गोलियां खाई हैं, लाठियां खाई हैं, और उसके बाद ये आज़ादी मिली है। आज़ादी को संभाल के रखा कांग्रेस ने इतने सालों तक। अब इसको मत तोड़िए, इसको मत गिराइए, इसको जो है शिक्षा के नाम पर, पुराने संस्कृति के नाम पर मत इसको बिखरने दीजिए। मेरा ये आपसे कहना है, अनुरोध है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी है जिसके पढ़ने से, जानने से, अगर कहते हैं कि अगर शिक्षित है, माँ शिक्षित है तो सारा परिवार शिक्षित है। इसलिए ये कहना कि उन्हें पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने भी दुनिया घूमी है, बहुत देखा है, इसलिए इस छोटे से अपने माइंडसेट को आगे ले जाइए। ऐसे लोगों से बचिए जो ऐसी संस्कृति, ऐसी बातें बताना चाहते हैं। हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, हमारे वैदिक हैं, सब हैं, हम कोई इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उसको एक उसका धर्म का या उसके नाम से शिक्षा को मत डालिए। पहले उसके ऊपर आप देखिए कि क्या ये सच है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल। हमारा रिसर्च विंग ही नहीं है। आप पूरा करिए, बस मैं कंक्लूड कर लूं। हमारा रिसर्च विंग ही नहीं है, कहीं नहीं है। आज साइंस के जो बच्चे हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो रो रहे हैं कि हमारे पास लैब्स नहीं है, हमारे पास रिसर्च करने के लिए कुछ नहीं है। और बाहर जब वो जाते हैं तो इतने इतने बड़े नाम कमा लेते हैं। खुराना ने नोबेल प्राइज ले लिया, किस लिए ले लिया? वो भी तो यहीं का पड़ा हुआ था। कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कमी है साधनों की, हमारे पास कमी है सोच की, विजन की कमी है। मैं चाहती हूं कि आप इसको पूरा करें और एक नई क्रांति लाए, इस शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा दें, जिससे कि ये जाना जा सके कि नहीं, भारत में भी बहुत इंटेलेक्चुअल अच्छे शिक्षा वाले रहते हैं और हम प्राउड से कह सके कि हम भारतीय हैं और शिक्षा में हमारा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।